दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम दल अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में बिहार के अलग-अलग पार्टीज़, खास करके राजद पार्टी की बात करें तो उन्होंने अपने तमाम नेताओं का ऐलान कर दिया है कि कौन नेता कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। सिर्फ सीवान सीट को छोड़ कर के वहाँ पर हो सकता है कि नामांकन की तारीख के ऐलान से कुछ दिन पहले ये मामलात जो हैं वो तय हो जाएँगे कि कौन चुनाव लड़ेंगे, या फिर नामांकन के बाद भी ये तय किया जा सकता है। लेकिन इस बीच की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि कटिहार के पूर्व राज्यसभा सांसद, कटिहार से ताल्लुक़ रखने वाले पूर्व राज्यसभा सांसद जिनका नाम जो है अशफाक करीम साहब है, उन्होंने अभी-अभी राजद पार्टी से रेजिग्नेशन दे दिया है, यानी कि इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने सीधे-सीधे राजद पार्टी पर आरोप लगाया है। लालू प्रसाद यादव को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया है कि आपकी पार्टी ने जातीय जनगणना करवाया और जातीय जनगणना के बाद आप तमाम लोगों ने ये बात कही थी कि हम आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे, लेकिन इसके बावजूद आपकी पार्टी के द्वारा मुसलमानों को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तो छोड़िए, सम्मानजनक तरीके से कुछ सम्मानजनक तरीके से जो है कुछ ख़ास सीट्स भी नहीं दिए गए। आप तमाम लोग जानते हैं कि पूरे बिहार में लगभग 23 सीटों पर जो है राजद चुनाव लड़ रही है। ऐसे में उन्होंने 2 सीट पर मुसलमान को चुनाव लड़वाया है, जिसमें एक मधुबनी की सीट है जहाँ से अली अशरफ फातमी को, वहीं दूसरी एक सीट अररिया से उन्होंने जो है शहनवाज़ आलम को टिकट दिया है। उसके अलावा उन्होंने और मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। वहीं बात करें अगर यादव कम्युनिटी की, तो लगभग 9 से 10 उम्मीदवार जो हैं वो यादव कम्युनिटी से हैं। ऐसे में ये सवाल तो वाजिब है, लेकिन क्या ये सवाल अशफाक करीम साहब के ज़बान से अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, ये आप तमाम लोगों को तय करना है। आप तमाम लोग जानते हैं कि अशफाक करीम साहब जो हैं वो लोकसभा के मेंबर तो नहीं थे, पिछले दिनों वो राज्यसभा में थे और राज्यसभा में जब उनका वक़्त ख़त्म हुआ, उनका जो टर्म था वो ख़त्म हुआ, उसके बाद उन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए जो है वो नामांकित नहीं किया गया, उन्हें नॉमिनेट नहीं किया गया और उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। ऐसे में ये भी उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि उन्हें कटिहार से टिकट दे कर के जो है राजद पार्टी एक बार फिर लोकसभा भेजने की कोशिश करेगी, लेकिन लोकसभा में भेजने के लिए उन्हें सांसदी का टिकट नहीं दिया गया और ऐसे में चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव के नाम पर जो है इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है वो हम आपको सुना दें। ये लिखते हैं, सेवा में श्री लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल। इन्होंने लिखा है, दल की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र के संबंध में। महोदय, मैं आपकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता हूँ। मैं आपकी पार्टी से सामाजिक न्याय को ताकत प्रदान करने हेतु जुड़ा था। आप जातीय जनगणना कराने का दावा करते थे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की के नारे भी दिए थे, लेकिन आपने मुसलमानों की हकमारी की है। उनकी आबादी के अनुरूप तो दूर, सम्मानजनक हिस्सेदारी भी आपने नहीं दी है। इसलिए इस परिस्थिति में राजद के सभी राजद के साथ मेरा राजनीति करना जो है असंभव है। अतः मेरे इस त्यागपत्र को स्वीकार करें और मैं हमेशा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ये अहमद अशफाक करीम साहब ने जो है रेजिग्नेशन देते हुए ये बात इन्होंने कही है। आप तमाम लोग जानते हैं अशफाक करीम साहब काफ़ी चर्चित नाम है। उनका एक मेडिकल कॉलेज भी है जहाँ से हज़ारों बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं, कर चुके हैं। आपको बता दें कि अभी जब जनविश्वास यात्रा निकला हुआ था बिहार में, तब ये देखा गया था कि वो खुद तेजस्वी यादव जो हैं वो अशफाक करीम साहब के यहाँ ही रुके थे, लेकिन ऐसे में कहा जा सकता है शायद उस वक्त तक उन्हें इस बात की गुंजाइश लगी होगी कि राजद पार्टी उन्हें दगाबाजी नहीं देगी, लेकिन अब राजद ने जब दगाबाजी दी है तब उन्हें इस बात का ख्याल आया है कि मुसलमानों की प्रतिनिधित्व को ख़त्म करने की कोशिश की गई है और उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह के दावे आई इंडिया ए गठबंधन के द्वारा किए गए, उसका रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के लगभग 40 लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जो हैं वो घोषित हो गए हैं कि कौन-कौन इंडिया महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ने वाला है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को आई इंडिया ए गठबंधन की तरफ से चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है। वहीं कुछ मुस्लिम सांसद वहाँ जो हैं अभी मौजूदा वक्त में, जैसे में इम्तियाज़ जलील, वो एआईएमआईएम पार्टी से हैं, उन्हें हराने की भी तमाम कोशिशें जो है तमाम दल के द्वारा की जा रही है। तो ये ओवरऑल बात सामने आ रही है कि अशफाक करीम साहब ने अभी-अभी रेजिग्नेशन दे दिया है। इस रेजिग्नेशन पर, इस इस्तीफ़ा पर आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। क्या आपको लगता है कि इसमें उनकी निजी भावना है या फिर वो हकीकतन जो है वो मुस्लिम समाज के लोगों के बारे में, मुस्लिम समाज के हित के बारे में सोच रहे हैं? अपनी राय ज़रूर